हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णानंद एसके ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार, जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों का जोड़। प्रतिरोधों का जोड़ कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। ठीक इसी क्रम में हम इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा क्या है चैप्टर अध्याय क्या है, जो 12 है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल यानी आज हम इसको क्या देखेंगे, आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न जो हम क्या देखते हैं, न्यूमेरिकल। तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है क्या है, जो पहला न्यूमेरिकल है कह रहा है यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है। क्या है, 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगी? क्या है, पहला कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, क्या कह रहा है, यदि किसी बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है, आर कितना है, आर है हमारा कितना, 1200। कितना है, 1200। किसके लिए? बल्ब के लिए। बल्ब के लिए किसके लिए लिख लेते हैं, बल्ब के लिए। बल्ब के लिए हमारा जो प्रतिरोध है कितना है, 1200 ओम है, तथा और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। तो कह रहा है कि इसमें कितनी विद्युत धारा लेगी। क्या कह रहा है, इसमें कितनी विद्युत धारा लेगी यानी प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है बच्चों, V बराबर I R। हमको ज्ञात क्या करना है, I। हमको ज्ञात क्या करना है, I को ज्ञात करना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर V अपान R। क्या होता है, V अपान R। जहां हमारा क्या है, V का मान कितना है, 220 वोल्ट, तथा R का मान कितना है, 1200। ठीक है, 10 से 10 कट गया। कितने से कटाते हैं, 2 से कटाते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 60। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। जब भाग देते हैं तो ये कितना आता है, कितना आता है, 0.18 एम्पियर। कितना आता है, 0.18। ठीक है, क्या होती है, हमारा धारा होता है किसके लिए, बल्ब के लिए। इसके बाद हम देखते हैं किसके लिए, दूसरा हमारा इसी में कह रहा है, दूसरा कह रहा है यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली, क्या है, किसी हीटर विद्युत की जो ये कुंडली है, क्या है, इसके लिए प्रतिरोध कितना है, 100। क्या है, 100 है। ये क्या था, बल्ब का जो क्या होता है फिलामेंट, इसके लिए क्या था, आर 1200 ओम था। अब ये किसके लिए है, हीटर के लिए। हीटर के लिए जो हमारा है कितना आता है, 100 ओम। 100 ओम है। तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट के स्रोत से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करेगी, किसके लिए। अब देखते हैं इसके लिए यार हमारा कितना है, 100 ओम है, और वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I R। क्या होता है, V बराबर I R। तो हम I का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, V अपान R, जहाँ हमारा क्या है, V का मान 220 वोल्ट बटा में R का मान कितना है, 100। 10 से 10 कट गया, तो इससे 10 से काटेंगे तो 2.2 एम्पियर क्या होता है, धारा होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले बल्ब के लिए कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है, 0.18, और हीटर के लिए कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, 2.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन।
बेटा। ठीक बच्चों, इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, जब कोई हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है। जब कोई हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। तब उसके टर्मिनलों के बीच क्या है, 60 वोल्ट क्या है, विभवांतर है। उस समय विद्युत हीटर की विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 तक बढ़ा दिया जाए। उस समय विद्युत धारा कितना लेगा, ठीक है ना, उस समय विद्युत हीटर वो विद्युत धारा कितना लेगा जब विभवांतर को कितना कर दिया जाए, 120 तक बढ़ा दिया जाए। सबसे पहले दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसमें दिया है, जब कोई विद्युत हीटर उसका धारा कितना है, 4 एम्पीयर की धारा से आई बराबर कितना है, 4 एम्पीयर का धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है, यानी भी कितना है, 60 एम्पीयर 60 वोल्ट है। कितना है, तब उनके टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर है कितना है, 60 वोल्ट है। तब 60 वोल्ट है, तब हमारा भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर बराबर भी अपान आई। आर बराबर भी अपान आई, यानी भी का मान 60/4, यानी काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 2 23 6, ठीक, 2 दूना के 4, यानी 15 ओम। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 ओम जो रेजिस्टेंस है किसके लिए, जब विद्युत हीटर को विभवांतर 60 और धारा 4 एम्पीयर मिल रहा है, उस समय हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारा क्या है रेजिस्टेंस 15 ओम क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं कह रहा है उस समय कब, जब विद्युत हीटर कितनी धारा लेगी जिस समय विभवांतर कितना हो, 120 हो, यानी 60 के अलावा कितना हो, 120 वोल्ट पर विद्युत हीटर में धारा कितनी प्रवाहित होगी। ठीक है, तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो हमारा दिया है वोल्ट, यानी भी कितना दिया है, 120। जो विभवांतर है हीटर का कितना है, 120 वोल्ट है। और हमारा आर कितना है, आर बराबर निकल कर आया हमारा कितना, 15 ओम। तो हमारा आई बराबर क्या होता है, भी अपान आर। भी अपान आर, भी का मान कितना है, 120 बटे में कितना, 15 वाटे काटेंगे तो कितना होगा, 15 वाटे 120, यानी 8 एम्पीयर की धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। कब, जब विद्युत हीटर पर 120 वोल्ट क्या करेंगे, वोल्टेज देंगे, तब उस समय हमारा धारा कितना प्रवाहित होगी, 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, यदि धातु के क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक लैंप जिसका प्रतिरोध कितना है, 20 ओम है तथा 4 ओम है, तो प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से चित्र में संयोजित किया गया है। तो उसके बीच पहला परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा ज्ञात करिए, और तीसरा कह रहा है वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या करना है, परिकलन करना है। सबसे पहले हमारा क्या दिया है, डायग्राम दिया है, 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। 6 वोल्ट की बैटरी से हमारा क्या है, कनेक्ट है।
ये हमारा कुंजी हो गया, जिसमें क्रमशः रेजिस्टेंस कितना है। पहला है रेजिस्टेंस 4 ओम, कितना है 4 ओम। जहाँ हमारा क्या एक बल्ब लगा है, बल्ब में कितना रेजिस्टेंस है, जो बल्ब में रेजिस्टेंस है कितना 20 ओम, कितना है 20 ओम है। यहाँ हम एक अमीटर लगा देते हैं, प्लस माइनस, यहाँ हमारी क्या आ रही है धारा प्रवाहित हो रही है, क्या हो रही है धारा प्लस माइनस, ठीक है। इसमें कह रहा है ये जो चित्र दिया है इसी को क्या कर रहा है, ये जो सर्किट है इसी को हल करने के लिए कह रहा है। तो कह रहा है सबसे पहले कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, उसके बाद दूसरा कह रहा है परिपथ का कुल प्रतिरोध, और कह रहा है जो विद्युत लैंप जो 20 ओम पर है हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यानी V का मान कितना होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है जो बल्ब के प्रतिरोध में, जो 20 ओम के प्रतिरोध पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसको क्या करना है हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है क्या, परिपथ का कुल प्रतिरोध। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। पहला है परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्या ज्ञात करना है, परिपथ का कुल प्रतिरोध। दूसरा कह रहा है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। तीसरा क्या कह रहा है, वैद्युत लैंप, क्या है वैद्युत, तीसरा है वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच, वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो हम सर्किट में देखते हैं कि हमारा जो परिपथ में जो रेजिस्टेंस लगा है वो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो हम पहले को हल करते हैं। पहला है जो हमारा कुल प्रतिरोध, जब हमारा श्रेणी क्रम में, इसको मान लेते हैं क्या R1, इसको मान लेते हैं R2। तो हमारा परिणामी रेजिस्टेंस कितना आता है, R बराबर R1 प्लस R2, यानी R1 का मान 4 ओम प्लस 20 ओम बराबर कितना हो जाएगा 24 ओम। तो हमारा परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा 24 ओम। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा, इसमें कह रहा है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। इस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, हमारा जो बैटरी है कितने 6 वोल्ट की है, कितने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है इस सर्किट में। तो कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। दूसरा हमारा है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा यानी V बराबर क्या होता है I R। तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R। तो V का मान हमारा कितना है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, और R का मान कितना है टोटल 24। तो I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, भाग देंगे तो 1 6 चौका 24 यानी 0.4 कितना हो जाएगा 0. नहीं सॉरी, भाग देंगे तो नहीं जाएगा, क्या लेंगे दशमलव लेंगे, कितना बार जाएगा 2 बार, यानी 0.25 क्या होगी एम्पियर। इस सर्किट में हमारा जो है कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुल प्रवाहित धारा कितना हो रहा है 0.25 एम्पियर की धारा क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है। 0.25 की एम्पियर की धारा क्या हो रही है प्रवाहित हो रही है। इसी के तौर पे हमारा आता है तीसरा,
जो वैद्युत लैंप है, क्या है, जो वैद्युत लैंप, ये क्या है हमारा लैंप, जो वैद्युत लैंप है, तो वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, यानी इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, कितना हो रहा है, इसमें कितना, यानी 20 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो लिखेंगे हम। ठीक बच्चों, इसे हम मिटा देते हैं। तीसरा हमारा आता है ये, ठीक है, वैद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, तो इसको हम हल करते हैं। इसमें क्या दिया है, वोल्टेज हमारा कितना है, 20 वोल्टेज, क्या है हमारा वोल्टेज, नहीं वोल्टेज तो हमको ज्ञात करना है, क्या दिया है, रेजिस्टेंस, यानी यार कितने पे, 20 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना ज्ञात करना है हमको, वोल्टेज भी क्या करना है, ज्ञात करना है। आई हमारा दिया है कितना, निकल कर आया है 0.25 एम्पियर, तो हम भी बराबर क्या होता है, आई आर, क्या होता है, भी बराबर आई आर, आई का मान क्या है 0.25 गुणे आर का मान कितना है 20, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 दूना के 50, 25 दूना के 50 और एक जीरो लिख देंगे, और जो हमारा जो पॉइंट है कितने पे लगा, 1 2, तो 2 पे लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, क्या होगा 5 वोल्ट, यानी भी का मान कितना है 5 वोल्ट, किस पे 20 ओम पे, जो 20 का जो रेजिस्टेंस है उस पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 5 वोल्ट, और हमारा इससे ज्ञात हो गया इस पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो इस पे कितना होगा 4 ओम पे, यानी R1 पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट, कितना ड्रॉप हो रहा है 1 वोल्ट, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहे हैं किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों को एक साथ जोड़ा गया है, जो 5 ओम 8 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोध एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में क्या है, संयोजित है, क्या है, संयोजित है। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। 3 सेल हैं, 3 सेल हैं, ये क्या है, कुंजी हमारी हो गई, जो इसमें हमारा क्या है 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं 3 रेजिस्टेंस लगे हुए, वो भी किस में, श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। इस पे हमें क्या लगा देते हैं, अमीटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कितना है 2-2 वोल्ट की क्या है, बैटरी है, कितनी है 2-2 वोल्ट की बैटरी है, तो जो परिणामी वोल्टेज होगा हमारा कितना होगा 6 वोल्ट, कितना होगा 6 वोल्ट, क्या हो रही है, इसमें जो वोल्टेज है कितना जा रही है, हमारा आई प्रवाहित हो रहा है इस पे। जो पहला रेजिस्टेंस है हमारा कितना है 5 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 8 ओम, और तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा कितना 12 ओम, ठीक है। इस प्रकार संयोजित है, क्या है हमारा, इस प्रकार हमारा ये क्या बनेगा, प्रश्न के हिसाब से हमारा क्या होता है, ये डायग्राम बनता है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन, इसी में पूछा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी डायग्राम का कुल प्रतिरोध, इस डायग्राम का कुल प्रतिरोध
क्या होगा, कुल प्रतिरोध हम जानते हैं ये क्या है, R1, R2 और R3। ये क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित है। किस क्रम में संयोजित है, सबसे पहले देखते हैं कि जो सर्किट है वो किस क्रम में हमारा जो रेजिस्टेंस है जो लगा हुआ है। तो हल करते हैं, देखते हैं, हम लिखेंगे, हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या है, R1 का मान 5 प्लस 8 प्लस 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 12 25 ओम। यानी हमारा इस डायग्राम का कुल प्रतिरोध यानी परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, 25 ओम। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध में कुल वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। जो 12 ओम की जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना वोल्टेज खर्च हो रहा है, यानी कितना वोल्टेज ये खपत कर रहा है। तो 12 यहाँ लिखेंगे, 12 ओम के लिए वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप कितना खपत हो रहा है। तो हमारा R का मान कितना लेंगे, 12, और टोटल वोल्टेज यानी V का मान कितना होगा, नहीं, R का मान हमारा कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस तो 12 पे ले रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम धारा भी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, धारा, क्योंकि हमें धारा नहीं मालूम है। तो धारा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं V बराबर IR, V बराबर IR। तो I बराबर क्या होगा, V बटे में R। तो V का मान कितना है, 6 बटे में R का मान कितना है, टोटल 25। कितना आया है, 25। इसको भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.24 एम्पियर। इस सर्किट में कितना परिणामी धारा बह रही है, 0.24 एम्पियर धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ से हम देखते हैं 12 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है। 12 ओम के रेजिस्टेंस पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो R बराबर हम 12 लेते हैं, V का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और धारा हमारा I कितना बह रही है, 0.24 हमारी क्या हो रही है, धारा बह रही है। तो हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, V का मान, I का मान कितना है, 0.24 गुणे 12, 12 चौक 48, 12 दूना क्या, 24, 24 4 28। कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2। तो हमारा वोल्टेज कितना हो जाएगा, 2.88 वोल्ट। यानी 12 ओम के रेजिस्टेंस पे हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, 2.88 वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5वां। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 5वां आता है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चित्र में जो परिपथ है, जो चित्र में परिपथ आरेख खींचा गया है, तो प्रतिरोधों R1, चित्र में प्रतिरोध R1 वो R2 व R3 जो क्रमशः
5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तो इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। जो हमारा क्रमशः प्रतिरोध है R1, R2, R3 का मान जो क्या है क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है तो इन्हें 12 वोल्ट के बैटरी से क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। R1 हमारा क्या है, R1 दिया है, प्रतिरोध R1, R2 और R3, ये जो क्रमशः है कितना है, क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है। ठीक है, इसके लिए हम क्या दिया है, हमारा सर्किट डायग्राम दिया है। समांतर क्रम में जो हमारा ये जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में क्या है, जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। क्या है, R1, R2 और R3 क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ हमारा धारा क्या हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है। हम यहाँ एक अमीटर लगा देते हैं, प्लस माइनस, ये हमारा क्या है, प्लस माइनस, यहाँ से धारा हमारी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो समांतर क्रम में जब धारा प्रवाहित होती है बच्चों तो हमारी क्या होती है, बट जाती है। समांतर क्रम में धारा बट जाती है यानी फट जाती है, यानी चारों तरफ भागों में एक नोड से क्या हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। इसमें धारा हमारा क्या होता है, I1, इसमें धारा हमारा I2, इसमें हमारा धारा प्रवाहित होता है I3। ठीक है, तो इसमें यानी समांतर क्रम में हमारी धारा क्या हो जाती है, चारों तरफ फट जाती है यानी चारों तरफ फैल जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है, जो समांतर क्रम में हमारा जो प्रतिरोध होता है उसमें हमारा वोल्टेज क्या होता है, समान होता है, वोल्टेज समान होता है। इसमें लिख दे रहे हैं, इसमें वोल्टेज समान होती है और धारा असमान होती है। इसमें जो वोल्टेज होता है एक समान होता है, इसमें जो वोल्टेज हमारा होता है एक समान होता है यानी कांस्टेंट रहता है यानी नियत रहता है। किसमें, समांतर में, समांतर क्रम में हमारा वोल्टेज समान रहता है और धारा क्या होती है, असमान रहता है यानी धारा अलग अलग होता है। हमारा R1 कितना है, 5 ओम और R2 कितना है, 10 ओम और 30 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पहला, क्वेश्चन पहला कह रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, कह रहा है प्रत्येक यानी
दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं क्या, सबसे पहले हम इस सर्किट को देखकर हल करते हैं क्या, प्रत्येक परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। यानी हम यहाँ हल करते हैं, यहाँ हमारा हल होता है क्या, प्रत्येक प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा। यानी हम जानते हैं V बराबर क्या होता है बच्चों, V बराबर क्या होता है, I R, V बराबर I R। तो हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R, V अपान R। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे I बराबर V अपान R। तो हम I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, V तो हमारा कांस्टेंट रहता है, और किसके लिए, R1 के लिए। I2 के लिए क्या लिखेंगे, V अपान R2। और I3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, V अपान R3, V अपान R3। तो हम V कितना है 12 वोल्ट, और R1 का मान कितना है 5। इसमें क्या है I2 में हमारा क्या है, V का मान क्या रहेगा 12, और R2 का मान कितना है 10। इसी प्रकार हमारा आता है क्या R3 में वोल्ट तो वही रहेगा 12, और R3 का मान कितना है 30। तो यहाँ से हम निकालते हैं क्या, इससे काटते हैं 12 गुना का 10, 12 चौके 20। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा आता है क्या, 10 से भाग देते हैं तो 1.2, इससे को भाग करते हैं 30 में 12 का भाग करते हैं। तो सबसे पहले किससे कटा लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, 3 से काटते हैं। 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 एकम 3, यानी 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। सबसे पहले I1 में हम धारा, यानी R1 में हमारा धारा कितना प्रवाहित हो रहा है 2.4 एम्पियर, तथा I2 में हमारा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 1.2 एम्पियर, तथा I3 में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 0.4 एम्पियर। ठीक है। तो हमारा पहला हो गया क्वेश्चन, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। अब देखते हैं क्या हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। परिपथ में हमारा कुल प्रवाहित धारा दूसरा है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। परिपथ में कुल प्रवाहित धारा यानी परिणामी धारा क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। तो I1 का मान कितना है 2.4 एम्पियर, प्लस I2 का मान 1.2 एम्पियर, प्लस I3 का मान 0.4। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2.4, 1.2 और 0.4। 4 4 8 8 2 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, यानी टोटल हमारा धारा कितना हो रहा है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर क्या हो रही है धारा, यानी परिणामी धारा कितना बह रही है
4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 4 एम्पियर की धारा क्या हो रही है बच्चों? प्रवाहित हो रही है। इसके बाद क्या आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन कहता है परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितना है? 4 एम्पियर है। और कह रहा है तीसरा क्वेश्चन, धारा नहीं, परिपथ में कुल प्रतिरोध, परिपथ में कुल प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, तीसरा हमारा क्वेश्चन है क्या? परिपथ में कुल प्रतिरोध। परिपथ में हमारा कुल प्रतिरोध कितना होगा? तीसरा। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि हमारा जो हमारा प्रतिरोध है वो किस क्रम में लगा हुआ है बच्चों। ठीक है, जो हमारा प्रतिरोध है किस क्रम में लगा हुआ है। तो हमारा जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में संयोजित, क्या है? संयोजित है। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजित है। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध जानते हैं, समांतर क्रम के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो परिणामी धारा समांतर के लिए कितना होगा? 1/r1 का मान कितना है? 1/5 प्लस R2 का मान कितना है? 10। R3 का मान कितना है? 30। तो हमारा लॉसक कितना हो जाएगा? 30। लॉसक कितना हो जाएगा? 30। 5 छक्का 30, 10 गई 30, 30 से कम 30। तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा? 6 1 7 7 3 10, 10/3, 0 से 0 यानी 1/3, यानी 1/r बराबर 1/3। तो हम कंपेयर करते हैं तो r बराबर हमारा क्या आता है? 3 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा? परिणामी प्रतिरोध। यही क्या हो जाएगा? परिणामी प्रतिरोध समांतर के लिए हम जो संयोजित किए तो हमारा r बराबर कितना माना जाएगा? 3 ओम। ठीक है बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आता है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है चित्र में प्रतिरोध R1, R2, R3, R4 तथा I क्या है का क्रमशः मान 10 ओम, जो हमारा R1, R2, R3, R4, R5 का क्रमशः मान कितना है? पहले का है 10 ओम, दूसरे का है 40 ओम और तीसरे का है 30 ओम, चौथे का है 20 ओम और पांचवें का है 60 ओम। जो क्रमशः मान क्या है? प्रतिरोध का दिया गया है, जिसमें हमारा डायग्राम है कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? जो 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कितने वोल्ट की? 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है? संयोजित है, जिसमें हमारा ये डायग्राम दिया गया है। और इसी में क्या लग गया है हमारा? यहाँ कुंजी लग गया है। क्या है? कुंजी, प्लग कुंजी है।
हम एक यहाँ मीटर लगा देते हैं, ये प्लस माइनस, इसमें धारा हमारा क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। ये क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, जो हमारा क्या है, R1, R2, R3, R4, R5 का मान जो दिया है, पहला दिया है 10, 40, 30, 20 और 60। ठीक है, सबसे पहले हमको इसमें क्वेश्चन कर रहा है पहला, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान। दूसरा क्या कह रहा है, इस परिपथ में कुल प्रवाही धारा, इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्किट डायग्राम दे दिया गया है, जिसमें हमारा R1 का मान 10 है, R2 का मान 40 है और R3 का मान 30 है, तथा R4 का मान कितना है, 20 है, और तथा R5 का मान कितना है, 60 ओम है। कितना ओम है, 60 ओम है, जो क्या है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहला को हम हल करते हैं, क्या है, इस परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान। तो सबसे पहले हम क्या, इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं, R1 तथा R2 को क्या करते हैं, R1 तथा R2 को देख रहे हैं, हमारा क्या, ये भी एक समांतर क्रम में संयोजित है, तथा जो दूसरा हमारा है संयोजन R3, R4 तथा I5, ये क्या है, अलग संयोजन है, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी में ही संयोजित है। तो हम देखते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन है, सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में क्या है, संयोजित है। जो हमारा सभी प्रतिरोध क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर क्रम में संयोजित है। जो हमारा R1 तथा R2 एक दूसरे के समांतर है, तथा R2, R3, R4 तथा R5 क्या है, एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा R3 तथा R4 तथा I5 जो है क्या है, एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस सर्किट को, इस सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले परिणामी, तब परिणामी प्रतिरोध। हम जानते हैं समांतर क्रम के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को हल करते हैं। इसको मान लेते हैं A तथा इसको मान लेते हैं
बी। सबसे पहले ये सर्किट को हल करते हैं तो हम लिखते हैं आर 1 तथा 2, 1/R1 तथा 2 को हल करते हैं तो हमारा क्या आता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/R12, तो 1/R1 का मान हमारा कितना होता है, R1 का मान कितना है 1/10 प्लस R2 का मान कितना है 1/40, तो हमारा क्या होता है लसा 40। ठीक है, जो लसा हमारा होता है 40, तो 10 चौका 40 प्लस 40 से कम 40 यानी 5/40, 5/40 यानी 1/8 हमारा क्या होता है 1/R12 का मान हमारा कितना आता है 1/8 यानी 1/8। तो जब इसका कंपेयर करते हैं 1/R12 बराबर 1/8 जो हमारा मान निकल कर आता है, जब इसका कंपेयर करते हैं तो एक का एक कंपेयर करते हैं तो खत्म हो जाता है, तब हमारा R12 का मान कितना आता है 8 ओम, यानी इस प्रतिरोध का मान हमारा टोटल प्रतिरोध का मान कितना आता है 8 ओम आता है। उसके बाद हमारा आता है बी के लिए हल करते हैं, क्या करते हैं बी के लिए, बी ये क्या था ए के लिए, अब इसको क्या करते हैं बी के लिए परिणामी प्रतिरोध, बी के लिए परिणामी प्रतिरोध देखते हैं हम R3, R4 तथा R5 क्या होता है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, उस समय हम लेते हैं 1/R3, 4, 5, 1/R3, R4, R5 का परिणामी रेजिस्टेंस कितना होता है 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो 1/R3 का मान कितना है 30 प्लस R4 का मान कितना है 20 प्लस 1/R5 का मान कितना है 1/60 ओम। इसका लसा लेते हैं तो हमारा कितना आता है 60, 30 दूना का 60 प्लस 20 तिहाई 60 प्लस 60 एकम 60 यानी 3 2 5 5 1 6 बटा में 60 क्या आता है 6 बटे में 60 जो हमारा आता है क्या 1R345 का मान जो परिणामी प्रतिरोध का मान आता है कितना आता है 6 बटा में 60, तो 6 से कैंसिल होता है तो 1/, कितना आता है 1/10। फिर इसका कंपेयर करते हैं 1 का कंपेयर करेंगे तो 1 और R345 का परिणामी रेजिस्टेंस कितना आता है 10 ओम आता है, कितना आता है 10 ओम आता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। उसके बाद हम इसको मिटाते हैं, इसके बाद हमारा मॉडिफाई मिटाते नहीं इसी पे बताते हैं। इसके बाद हमारा जो मॉडिफाई जो सर्किट बनकर आता है वो इस प्रकार बनकर आता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है ये R12, ये क्या है R345। ठीक है, अभी हमारा जो मॉडिफाई यहाँ होगा मॉडिफाई सर्किट यानी परिपथ, जो परिपथ बनकर आएगा हमारा क्या बनकर आएगा, सबसे पहले एक ये रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा क्या बनकर आएगा, इसमें भी हमारा क्या लगा रहेगा एक ओमीटर जो प्लस माइनस रहेगा। यहाँ हमारा जो बैटरी कनेक्ट है 12 वोल्ट की क्या है बैटरी जो कनेक्ट है, कितने वोल्ट की 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। हमारा यहाँ R12 का मान कितना है हमारा 8 और R345 का मान कितना है 10। हमारा मॉडिफाई सर्किट क्या बनकर आता है, पहला रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाता है 8 और दूसरे रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाता है R345 का रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाता है हमारा 10 ओम, कितना 10 ओम तथा 8 ओम क्या है
यह भी क्या है, एक श्रेणी क्रम है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को हल करते हैं। तब देखते हैं कि हमारा क्या है, ये रेजिस्टेंस एक सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी एक श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तब यहां से देखते हैं, तब परिणामी क्या होता है, तब परिणामी प्रतिरोध, तब परिणामी प्रतिरोध हमारा क्या होता है, यानी R बराबर R12 प्लस R345। R21 का मान कितना है, 8 ओम, प्लस R345 का मान कितना है बच्चों, 10 ओम। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ, 18 ओम। ठीक है, कितना निकल कर आया हमारा टोटल रेजिस्टेंस, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध कितना होगा, 18 ओम। कितना होगा, 18 ओम। इसके बाद अगला हमारा इसी में क्वेश्चन पूछा है, क्या, इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, ठीक है, इस परिपथ में कुल प्रवाहित धारा कितना होगा, किसमें, जो हमारा 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, जो हमारा सर्किट जिसमें कुल प्रतिरोध यानी कुल परिणामी प्रतिरोध का मान कितना आया है, 18। इसमें हम देखते हैं क्या, कुल परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, जिसे हम क्या करते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्या करते हैं, यहां मिटा देते हैं हम और निकाल देते हैं क्या, कुल परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहां लिखते हैं कुल परिपथ प्रवाहित होने वाली धारा। इस सर्किट में कुल परिपथ में यानी प्रवाहित होने वाली धारा जो होती है, कुल धारा यानी I बराबर V/R। टोटल हमारा R का मान कितना निकल कर आया है, 18। यहाँ लिख लेते हैं हम, R बराबर 18 ओम तथा V बराबर कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा, V का मान कितना है, 12/18, यानी इसे काटेंगे 2 से, 2 चौका 2 छक्का 12, 2 नवा 18, फिर 3 से काटते हैं, 3 दूना का 6, 3 तिली का 9, नहीं जाएगा। फिर इसमें लेते हैं क्या, भाग देते हैं, नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे तो कितना हुआ, 20 हो जाएगा। 3 6 18, 6 आएगा, तो हम मान लेते हैं क्या, 7। यानी इस सर्किट में जो टोटल हमारी धारा बहेगी 0.67 बहेगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सर्किट को क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, जो क्या है हमारा A, जो समांतर क्रम में, उसके बाद इन दोनों को हल करेंगे। उसके बाद मॉडिफाई जो हमारा परिपथ बनकर आएगा, हमारा कैसा आएगा, R12 का मान, सबसे पहले इसको ज्ञात कर लेंगे। तो R12 का मान हमारा कितना होता है, 8 ओम आ रहा है। उसके बाद हमारा जो दूसरा जो रेजिस्टेंस है, ये भी समांतर क्रम में क्या जुड़े हुए हैं, इसको यानी R345 को हल करते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या निकल कर आता है हमारा, B का मान हमारा निकल कर आता है क्या, 10 ओम। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या एक सीरीज में जुड़े हुए हैं, क्या है, एक सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो R12 उस समय हमारा परिणामी रेजिस्टेंस R12 प्लस R345 होता है, जहां हमारा परिणामी रेजिस्टेंस 8 प्लस 10 बराबर 18 आता है। उसके बाद हम इसके देख लेते हैं, हमको R का भी मान ज्ञात हो गया, हमारा जो परिणामी रेजिस्टेंस है वो भी हमको मालूम हो गया कि 18 ओम है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, 12 वोल्ट की बैटरी से क्या है, कनेक्ट है। तब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि कुल सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा, कुल सर्किट में
प्रवाहित होने वाली धारा यानी V बराबर आई आर होता है, उससे हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, V अपन R होता है, जहाँ हमारा R का मान क्या ले लेते हैं 18 और V का मान क्या लेते हैं 12। तो हम जानते हैं I बराबर क्या होता है V अपन R यानी 12 बटा में 18। तो 2 से काटते हैं तो 2 छक्के 12, 2 से काटते हैं 18 को तो 2 9 18। फिर इसको काटते हैं किससे 3 से, 3 दुना के 6, 3 3 का 9। फिर इसको भाग देते हैं तो 0.6666 आता है। तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं 7 ले लेते हैं, यानी 0.67 ये क्या लेते हैं, यही हमारा क्या हो जाता है एम्पियर धारा क्या होती है प्रवाहित। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्या, क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन नंबर क्या आता है 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रतिरोध 1 ओम तथा 10 ओम, दूसरा प्रतिरोध 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में क्या किया गया है, संयोजित किया गया है। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आपका क्या निर्णय है। तो तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आपका क्या निर्णय है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया है, डायग्राम हम बनाते हैं। सबसे पहले दिया है हमारा तुल्य प्रतिरोध, सबसे पहले दिया है हमारा यहाँ R1 का मान कितना दिया है 1 ओम तथा R2 का मान कितना दिया है, R2 का मान दिया है हमारा 10⁻6 ओम और R3 का मान दिया है 1 ओम, R4 का मान दिया है 10⁻³ ओम तथा R5 का मान दिया है कितना 10⁻6 ओम। ठीक है बच्चों, जो हमारा क्या है एक बैटरी से कनेक्ट है, क्या है एक बैटरी से कनेक्ट है। यानी V वोल्ट की बैटरी से क्या है कनेक्ट है प्लस माइनस। और हमारा यहाँ तीसरा जो है इस क्रम में क्या है संयोजित है, क्या है हमारा एक अमीटर लगा है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है सर्किट डायग्राम। जो हमारा R1 का मान कितना है 1 ओम तथा R2 का मान कितना है 10⁻6 ओम और ये क्या है R3 और हमारा क्या है R4, ये क्या है R5। R3 का मान दिया है क्या 1 ओम तथा R4 का मान दिया है 10⁻³ ओम तथा R5 का मान कितना दिया है 10⁻6 ओम। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्या दिया है सर्किट बनेगा। ये क्या है पार्श्व मीन्स क्या होता है, वही होता है समांतर। पार्श्व मीन्स क्या होता है समांतर।
अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लोग समझिए क्या कर रहे हैं, समांतर क्रम में पूछ रहा है। किस क्रम में पूछ रहे हैं, समांतर क्रम में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाश्चात्य क्रम में हमारा जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, समान होता है, और जो धारा होती है अलग अलग होती है। क्या होती है, धारा अलग अलग। धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। जब कभी भी पाश्चात्य क्रम में जब जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध वो पहले प्रतिरोध से क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटा आता है। क्या आता है, छोटा आता है। तो हम जानते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले को क्या कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है बच्चों, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं क्या, हम जानते हैं समांतर क्रम में जो हमारा सूत्र होता है क्या होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारा क्या होता है, समांतर क्रम का सूत्र होता है। समांतर क्रम का सूत्र होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ए को हल करते हैं। परिपथ ए के लिए परिणामी प्रतिरोध। ठीक है, परिपथ ए के लिए परिणामी प्रतिरोध यानी 1/r12 बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 यानी 1/1। ठीक है, प्लस 1/10 के पावर कितना, 6। ठीक है, इसको हम हल करते हैं तो हमारा क्या निकल कर आता है, 1/12 बराबर, इसका क्या करते हैं, 10 के पावर 6 प्लस 1/10 के पावर 6 यानी 10 के पावर 1 2 3 4 5, 1/10 के पावर कितना होगा, 6। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, ये क्या है, R12 का मान है। क्या है, R12 का मान। हमारा परिणामी R12 बराबर क्या आएगा, 10 के पावर 6 10 के पावर 501 1 2 3 4 5। हमारा जो R12 का मान आता है कितना आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 10 लाख। इसमें क्या आता है, 10 लाख 1। ठीक है, ये क्या आता है, हमारा ये R12 का मान होता है। इसी प्रकार प्रतिरोध परिपथ B के लिए हमारा क्या आता है, R345 यानी 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, जहाँ 1/R3 का मान कितना है, 1 प्लस R4 का मान कितना है, 10 के पावर 3 प्लस 1/10 के पावर 6, जो हमारा लसक क्या होता है, 10 के पावर 6। तो यहाँ होगा 10 के पावर 6 प्लस 10 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 1। ठीक है, 10 के पावर 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा, सॉरी, 3 दूना के 6। ठीक है, ये क्या है, 1/R345 तो 1/R345 का मान हमारा जो निकल कर आता है क्या आता है, 10 के पावर 6 0, 10 पे 6 0 प्लस 10 पे
2 जीरो प्लस 1 बटा में 10 पे 6 जीरो 1 अपान R3 4 5 बराबर क्या आता है 1 2 3। इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 100 प्लस 1 बटा में 6। तब हमारा कंपेयर करते हैं तो 1 अपान R1 टू R3 4 5, तो R3 4 5 का मान कितना आता है, ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, तो कितना आ जाता है 10 के पावर 6 बटे में 1 1 2 3 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, हमारा इतना, ये क्या है R12 का मान है हमारा कितना इतना है, और R34 का मान कितना है हमारा इतना है। तब परिणामी प्रतिरोध कितना हो जाएगा R बराबर R12 प्लस R3 4 5। ठीक है, इतना बच्चों आप लोग आगे हल कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।